हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा खत्री। आज हमारे साथ जुड़े हैं अनिकेत अपने आईआईटी जैम 2026 के जर्नी को बताने के लिए। तो हेलो अनिकेत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को अपना। मैं सिर्फ अनिकेत त्रिपाठी। आई डिड माई बैचलर्स इन लाइफ साइंसेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। I secured All India rank 349 in IIT JAM exam. Then my score was 40 marks out of 100. कॉन्ग्रेचुलेशन अनिकेत। Thank you, ma'am. तो अनिकेत, हमारे व्यूवर्स को आप बताइए कि आपको इस एग्जाम के बारे में कहाँ से और कब पता चला एंड फिर आपने प्रिपरेशन कब शुरू किया। एक्चुअली मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में जैम का एग्ज़ाम फंडामेंटली पता चला जब मैं क्लास 12th में था। जो मेरे ट्यूटर आते थे, मेरे केमिस्ट्री के ट्यूटर आते थे, तो उन्होंने बताया था कि जैम नाम का एक एग्ज़ाम होता था तब। आपको पता है एक्चुअली मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का तो क्रेज़ रहता ही है हर बच्चे के पास। तो व्हेन आई टुक एडमिशन इन डीयू, देन फर्स्ट 2 इयर्स तो मैं नीट की प्रिपरेशन में लगा रहा। देन आई स्विच टू आईआईटी जैम और फिर मेरा बायोटेक ऑलरेडी निकला हुआ था आईआईटी जैम का, बट मुझे वो पसंद नहीं आया। वो 101 रैंक थी मेरी पिछले साल 2025 में। 46 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे मेरे। बट मुझे बायोटेक करना ही नहीं था। आईसेट भोपाल सीसीएमएन में मुझे मिला था, अलॉट हो चुका था, बट मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छे सब्जेक्ट चाहिए था। थोड़ा हार्ड हार्ड सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने जैम केमिस्ट्री में इस साल दिया। ओके। एंड फिर आपने तैयारी कब शुरू की इसकी। जैम एक्चुअली मैंने ड्रॉप ले लिया था। मैंने पिछले साल सीए की पीजी केमिस्ट्री भी किया था, बट उसमें स्कोर मेरा 300 में से ओनली 70 मार्क्स थे, 72 मार्क्स। तो वहां पे पता चल गया था कि 11th-12th की केमिस्ट्री से ज़्यादा कुछ होना नहीं है। तो मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। तो आई थिंक उसी के बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन ले लिया था। जनरल में सीट्स खाली रह जाती है वहाँ पे ले लिया, बट मैंने बाद में छोड़ दिया। ऑल्दो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, बट थोड़ा अच्छी जगह रेपुटेशन में जाना था, थोड़ा कम्पीट करके और कॉम्पिटिटिव उसमें। इसीलिए मैंने जैम की वापस की और 7 महीने पहले या 8 महीने पहले जैम के एग्जाम से मैंने तैयारी शुरू की थी, 7.5 मंथ्स पहले। तो मैंने यूट्यूब के पुराने लेक्चर्स और उनके थ्रू पाइल अप करके टेस्ट लगाने शुरू किए थे। एंड आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हुआ एंड फिर रिवीजन आपने कब शुरू किया। एक्चुअली मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया था। मैंने वो पोर्शन कंप्लीट किया था जो मैंने पहले ही प्री प्लान करके रखा है कि जो मैं जेआरएफ के लिए पढ़ूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने 90% सिलेबस पूरा किया था। मैंने बस एक चैप्टर छोड़ा था, वो था आपका सरफेस केमिस्ट्री। ओके। और उसमें भी मैंने विस्कोसिटी और ऐसे टॉपिक्स खत्म कर लिए थे। जो मोटा मोटी ऊपर से है वो मैंने खत्म कर दिया था, बट डेप्थ में नहीं पढ़ा था। इनऑर्गेनिक में तो चलो, मेन ग्रुप को छोड़ के मैंने सब कुछ कर लिया था। मेन ग्रुप मुझे अच्छा लगता नहीं है, वो पी ब्लॉक क्लास 11 12 का ही आता है, याद है मुझे भी मुझे। नहीं अच्छा लगता मेन ग्रुप मुझे भी नहीं पसंद। और वो शायद बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है। ट्रू। ऑर्गेनिक वीक है, एक्चुअली वीक पॉइंट था, तो उसके लिए मैंने जो आपका आईफास का है लेक्चर, कॉन्टिन्यूटी में एक सर पढ़ाते हैं, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, बट सर पढ़ाते हैं। मैंने कॉन्टिन्यूटी में उनका देखा क्वेश्चन, तो मैंने वो देखा। और आईफास के आपके एक जेआरएफ वाले सर है ना, जेआरएफ वाले थोड़े पतले से हैं, अच्छे और स्मार्ट से हैं थोड़े से। ये आए थे तो सर। उनके, हाँ, तो मैंने उनके लेक्चर्स देखे हैं। तो उनसे मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म तो पूरा मैंने उनसे किया। फिर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स जो आपके चैनल पे सर आते हैं उनसे किया। देन जो अभी 3 महीने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की है ना, मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया है। आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा। जो भी मैंने पढ़ा है ना वो सारा किया है। तो जैम में मैंने 70 से 80% सिलेबस खत्म कर लिया था दिसंबर तक, और उतना ही मैंने कंटिन्यू किया। फिर मैंने उतना ही रिवाइज किया क्योंकि वो 30% पीछे जाने का फायदा नहीं दिख रहा था मुझे कुछ ज्यादा। अगर मुझे नेचुरल प्रोडक्ट नहीं आता है, नहीं हो पाता है, तो मैं उसको पे टाइम नहीं दूंगा। क्योंकि जैम इज द एग्जाम फॉर एक्यूरेसी। आपको कितना एक्यूरेट मेंटेन कर सकते हो, कितना मेंटेन करके रख सकते हो दिमाग में, कितना रख सकते हो आप उसको, कितना कैलिब्रेट कर सकते हो उस एट द मोमेंट।
मेरे मार्क्स आराम से 6 मार्क्स 7 मार्क्स बढ़ जाते, बट पेपर प्रेशर हैंडल करना वो एक अलग चीज है। तो वो पेपर प्रेशर हैंडल नहीं हुआ, मेरे थोड़े ज्यादा मार्क्स आते, बट इतने भी कम नहीं। आईआईटी जाने अभी लायक तक है। आपने जितना बताया उससे मुझे इतना तो समझ आया कि आपने ना 100% के लिए टारगेट नहीं किया, आपने स्ट्रेटेजिकली जितना ही पढ़ा है स्ट्रेटेजिकली आपने प्लान किया था। जी, वो एक्चुअली पूरा जाने का वो सेंस बन नहीं रहा था, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है इतना यस। स्ट्रॉन्ग। मेरा बस एक सब्जेक्ट था लाइफ साइंसेज, बॉटनी और जूलॉजी कॉम्बिनेशन में था केमिस्ट्री मेरे साथ। और प्लस उसमें मैथ्स का मेरा कोई वो नहीं था, वजूद था ही नहीं। ना 11th 12th में था ना इसमें था, तो मैंने थोड़ा सीखा था उसको क्वांटम के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, कैलकुलेशंस के लिए। और फिजिक्स में जितना मैथ्स हमने नीट की प्रिपरेशन में सीखा था, तो वो भी किया था खत्म। तो उससे थोड़ा हो गया हमारा काम। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को कुछ एडवाइस देना चाहेंगे जो 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं कि कैसे वो अपना मतलब प्लानिंग करें प्रिपरेशन का? एट फर्स्ट उसको इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल ना रहे, इतना स्ट्रेस में नहीं जाए। स्ट्रेस में जाने से फिर पैनिक बनता है, पेपर के दिन हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते, एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और वो एंशियसनेस की वजह से मेरा, मैं स्लिप कर गया, मैं टॉप 100 में होता, बट मैं स्लिप कर गया, बहुत ज्यादा स्लिप कर गया। एक्चुअली मेरी जो ब्लंडर्स थे वो ह्यूमनली इंसेन नहीं है। जैसे एक आपका क्वेश्चन आया था डेल्टा एच निकालने के लिए, क्वेश्चन था ना, उसमें मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की थी। 600 का स्क्वायर मैंने 36,000 लिखा था, जबकि वो ज्यादा होता है। मैंने जीरोस को मिस कर दिया, 2 मार्क्स मेरे वहां पे गए। फिर मैंने स्पाइनल वाला ही क्वेश्चन था, उसमें मैंने ऑक्टाहेड्रल फील्ड और ये सब नहीं देखा। तो मैं यही कहूंगा कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, वो पैनिक करता है। दूसरी चीज ये कि जो हम कर रहे हैं, पहले रिजल्ट के बारे में ना सोच के बैठे। मैं बैठ गया तो सोच के कि मेरा रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, तो उसको मैं मेंटेन करने के लिए, उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो मैंने सोचा है, मैं उसी पे अटका रह गया। तो मैंने थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन कर दिए। एक क्वेश्चन मैंने जो किया था, प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक आया था क्वेश्चन, तो उसको मैंने अटेम्प्ट कर दिया ये सोच के कि अरे इसका तो आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि मुझे, मैं फिर जो घर से सोच के गया था कि मैं 45 क्वेश्चंस करने, अगर मॉडरेट लेवल पेपर आता है तो मैं 45 ही करूंगा। तो उसमें गलत भी कर सकता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले ही उसका रिजल्ट के बारे में सोचना बहुत गलत चीज है। तो मतलब कर्म तीसरी, करते चलो फल की चिंता ना करो। नहीं ये तो बहुत ज्यादा बिकॉज आप ऑब्वियस अभी सी बोले बात है ना ना। कि आप ज्यादा मतलब सोच रिजल्ट सोच के बैठे थे इसीलिए आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गए। हाँ, सिली मिस्टेक्स कर दी, पेपर वो खा जाता है ना। और तीसरी बात है कि आप जो कर रहे हो ना, उसमें आप फिर बहाने बनाने बंद करो। जो आप काम कर रहे हो वो पूरा करो। एक दिन में नहीं हो रहा है तो 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो। और फिर एक का बहाने होते हैं कि हमें मैथ्स नहीं आ पाता, हम मैथ्स नहीं कर पाते। जैम लेवल अगर आपको बेस बनाना है तो मैथ्स आप कर सकते हो। थोड़ी बहुत मैथ्स से शुरू करो। जैसे मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन आया था इस बार तो इजी आई थी, मैथ्स बहुत इजी इस आई बार थी। इसी था। हाँ, और जो आपने पहले पढ़ा 11th 12th में वो भी रिवाइज करते रहो साथ साथ। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या बायो में कई चीजें उससे भी रिपीट हो जाती हैं। और जैम टफ पेपर तो है, बट उतना टफ भी नहीं करेंगे उसको कि सीएसआईआर लेवल का एफर्ट मांग रहा है, गेट लेवल का एफर्ट मांग रहा है। एफर्ट्स सिस्टमेटिकली दिए जाए। जैसे एक ब्लॉक पे एक ब्लॉक रखो आप एबीसीडी सीख के ही शेक्सपियर पे जाते हो, आप सीधा शेक्सपियर थोड़ी ना पढ़ते हो। करेक्ट। तो वैसे रखें, तो वैसे रखा जाएगा तो इजी है, काफी इजी है। अनिकेत थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू फ्यूचर। यू। थैंक यू सो मच।